हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट लेंथ ऑफ टैरपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। यानी एक कॉनिकल टेंट बनाना है और उसमें बताना टैरपोलिन जो है 3 मीटर वाइड चाहिए। अब टैरपोलिन जो है वही कपड़े जो बनाया जाता है उसकी रिक्वायर्ड होगी मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर हाइट है एंड बेस रेडियस 6 मीटर और उसका बेस का रेडियस जो 6 मीटर है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। यानी वो कहता है कि उसकी कटिंग में स्टिचिंग में जो है ये मान लिया जाता है कि 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली जो है वेस्टेज हो जाता है। तो हमें उसकी लेंथ बतानी है, कितना उसमें जो उसका टैरपोलिन लगा हुआ है उसकी लेंथ क्या होगी। अब यहाँ पर बात आती है, सबसे पहले देखो यूज लिखा पाई 3.14, तो मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लिखूंगा, हम लिखेंगे 3.14। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो उसने अप्रोक्सीमेट 20 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना है सेंटीमीटर में है, ये सब हमारे मीटर में है। मैंने कहा था इसकी यूनिट बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे बड़ी बात होती है हमें फाइंड करना क्या है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि लेंथ निकालनी है और ये विड्थ दे रखी है, मैं इसे विड्थ कह लूं, ठीक है, या ब्रेथ कह ले इसको जो है। तो अगर मैं एरिया निकालता हूं, एरिया होता है L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी। तो अगर मुझे L निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एरिया को डिवाइड करूंगा ब्रेथ से, और ये काम यहां करेंगे, एरिया निकाल के और उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे विड्थ से, वो हमारी लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन तो ये है। अब यहाँ पर वही बात आती है, अब एरिया क्या निकाले। अब कोन, जब हम कोन कर रहे हैं तो कोन में एरिया क्या होता है, या तो सरफेस टोटल सरफेस एरिया होता है या फिर कर्व सरफेस एरिया होता है। अब यहाँ भी वही बात कर रहा है कि टेंट बनाया गया तो टेंट का बेस जो होगा वो तो बंद नहीं होगा, क्लोज तो होगा नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो ये इस क्वेश्चन का सीधा सा पार्ट जो है मैं जो समझा दिया क्या है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से, इसका सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले जो दिया वो लिख लें, लेंथ हमें फाइंड करनी है ना। टैरपोलिन की विड्थ दे रखी है, विड्थ ऑफ टैरपोलिन कितनी दे रखी है, 3 मीटर। जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे, उससे हमें आसानी हो जाती है। और क्या दिया, रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट हाइट 8 मीटर, हाइट दे रखी है, हाइट कितनी कितनी दे रखी है, 8 मीटर। मैं हाइट ऑफ कॉनिकल या हाइट लिख दी मैंने, सिर्फ कॉनिकल की बात हो रही है। बेस रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है, 6 मीटर, ये हमें गिवन है, इसको बाद में देखेंगे जो भी है। अब बच्चे, अब क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे टेंट बनाते हैं, ऐसे तो टेंट बना हुआ है, इससे पहले क्वेश्चन में भी ऐसी था ना कि एक कॉनिकल टेंट बना हुआ है, ये इस तरीके का टेंट बना हुआ है और उसमें जो है ये सब चीजें दे रखी है, हमें हाइट दे रखी है 8 मीटर, ये 8 मीटर दे दी यहाँ पे, और इसका रेडियस जो ये 6 मीटर दे रखा है ना, यहाँ से यहाँ तक। इसको नाम दे दो, कोई A B C दे देते हैं नाम, और ये O हो गया। तो ये जो हमें ऐसा कोई टेंट बना हुआ है और उस टेंट की जो हमें ये मेजरमेंट दे रखी है सारी। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब हमें जो है टैरपोलिन लगाना है इसमें। तो मैं इसमें पहले कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट का ही लिख दें, है ना। हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट ही लिख देते हैं। क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या रखूंगा, जो दे रखी है 3.14। आर हमें दे रखा है 6, एल हमें दे रखी है, अच्छा एल, हाँ यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज रह गई है, अब हम लगाने लगे ना। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। अभी हमें स्लैंट हाइट नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब पहले हमें स्लैंट हाइट निकालनी थी, ठीक है। तो चलो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, इतने मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, अभी पहले हमने ये एल को एल रख दिया अभी। तो अब मैं पहले यहाँ पर एल निकाल लेते हैं।
इसको हम या तो पहले निकाल लें एल, एल जब निकाल के पहले निकाल लें फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दें, ठीक। या मैंने इतना लिख दिया, इसको मिटाने के लिए हम इसको आगे एल निकाल लेते हैं। एल क्या होता है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फार्मूला हमारे पास होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है? हाइट हमें कितनी दे रखी है? 8, तो 8 का स्क्वायर आ गया प्लस 6 का स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट में 64 होता है और ये 36 होता है, 8 और 6 है, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, यानी एल आ गया 10 मीटर। इस चीज को हम इससे पहले भी लिख सकते हैं, और अगर रह गया हमने फार्मूला लगा दिया सीधा पाई आर एल, एल तो था नहीं तो मैंने एल दिया, एल ही लिख दिया, ठीक है। अब मैंने एल निकाल दिया यहाँ पर, तो अब हम इसको फिर आगे करेंगे। अब मैं इसे मिटा दूँ, एल निकल गया। अब क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया। मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं, दोबारा लिख दें, कोई बात नहीं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक। हमें जब पता लगे हमें एल चाहिए, हमने एल पहले निकाला नहीं, तो हमने एल को नहीं बाद में निकाल दिया। अब रख देंगे यहाँ, पाई आर एल होती है, फिर एक बार और कर लो 3.14। आर कितना है? रेडियस कितना दे रखा था? रेडियस हमें दे रखा 6, तो 6 लिख दिया। और एल एल हमने फाइंड करा है, 10 हो गया, इतने मीटर स्क्वायर। इसको देखो, इसको हमने करना है 10 की 6 से करी 60 हो गया, है ना। तो मैं इसकी क्या 6 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई सीधा, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8 हो गया, 6 3 जा 18, ये आ गया। और ये 0 है, 0 लगा दो बस। चाहे ऐसे नहीं आते तो अलग से मल्टीप्लाई कर लेना। मैंने तो 6 से मल्टीप्लाई करी, वो आया, उसके आगे 0 लगा दिया। अब पॉइंट कितने डिजिट बाद है? 2 डिजिट, तो 2 डिजिट यहाँ से काउंट करेंगे, ये आ गया इतने मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? कर्व सरफेस एरिया आ गया, यानी उस टेंट में जहां पर हमें टेंट को लगाना है उसका एरिया आ गया। अब हमारे पास क्या होगा? मुझे निकालनी है लेंथ। अब देखो कैसे निकलेगी लेंथ। मैंने बताया ना L इंटू बी इजिकल टू एरिया होता है। अगर हम फार्मूला देखें L इंटू बी इजिकल टू एरिया, ठीक है। अगर हम एरिया में इसको यहाँ मान के चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमें क्या निकालना? लेंथ। पहले मैं लेंथ लिखता हूँ, लेंथ ऑफ टेम्पोरिन। क्या होगा? कैसे निकलेगा लेंथ? कैसे निकालेंगे? एरिया, जो एरिया आया है अपॉन में विड्थ। विड्थ कितनी दे रखी है? 3 मीटर। ये समझ में आया? इतने मीटर आएंगे, इसे मिटा देते हैं, काम इसका हो गया। अरे ये समझ में आया? ये मैंने लेंथ को ऐसे क्यों लिखा भाई? हम ये जानते हैं ना एल इंटू बी इजिकल टू एरिया क्या होता है? एरिया की। तो अगर मुझे लेंथ निकाल दो, मैं बी अपॉन ए बी इसके नीचे आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ करी है, हमने इसको एरिया ले लिया, एरिया अपॉन में जो विड्थ को हमने बी मान लिया, ठीक है ना। ये आ गया। इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा भाई? 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, कॉमा लग गया 3 8 जा, इतने मीटर। इतने मीटर जो उसकी लेंथ आ गई, किसकी? जो टेरिटोरियम लगा। लेकिन एक अभी लेंथ पूरी नहीं आई। अब वो कहता है कि उसमें एक्स्ट्रा लेंथ है मटेरियल का, जो है वो एक्स्ट्रा भी लिया गया है। एज्यूम लिखा ना, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग। कटिंग में कुछ जाता है, कुछ सिलाई करने में लग जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा जो मटेरियल लिया गया है वो है अप्रोक्सीमेट 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये कपड़ा जो है ये भी इसमें ऐड होगा, जब तो टोटल लेंथ आएगी। भाई ये कपड़ा जो है किसके लिए? सिलाई के लिए हो गया, या फिर वेस्टेज हो रहा है कटिंग वटिंग करने में। तो हमारे पास अभी लेंथ तो निकाली इसकी, लेकिन टोटल लेंथ नहीं निकली, ध्यान रखना। मैं यहां पर लिखता हूं एक्स्ट्रा लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल कितनी है? वो अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, ये है ना। अब ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो हमें पहले उसको मीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? 20 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या बन जाएंगे? मीटर बन जाएंगे। और इसको मैं डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 0.20,
इतना आ गई, 100 से डिवाइड करा 0.20। ठीक, अब ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आई तो टोटल लेंथ क्या हुई, टोटल लेंथ उसने हमसे पूछ ली, लेंथ तो जो तरपाल सा लगता है ना वही है, टैरपोलिन इजिकल टू क्या होगा, वैसे तो लेंथ आ गई 62.8, इसमें प्लस करेंगे 0.20। अब इसको प्लस करना है, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 63.0 मीटर। प्लस करना है, ये प्लस भी देख लो, इसमें कहीं गड़बड़ कर दो, 0 पॉइंट तो 0 आएगा, पॉइंट के जो पॉइंट आएगा यहाँ 2 आ जाएगा, ये 0 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 63.0 है ना। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो क्वेश्चन पूरा गलत कर देती है। तो 63 मीटर लेंथ जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया।